गुरु जी महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की, सीता राम की जय। हनुमान जी महाराज, बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। सरस्वती मैया की जय। दुर्गा माता की जय। काली माता की जय। संतोषी मैया की जय। शीतला माता की जय। उमापति महादेव की जय। साईनाथ महाराज की, खाटू श्याम बाबा की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नवग्रह महाराज की जय। शनिदेव महाराज की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। ऊपर के देवी देवताओं की जय। अपने अपने पितरों की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव महाराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम राघव रघुवंश प्यारे। हे नाथ नारायण, श्री राम राघव रघुवंश प्यारे। हे नाथ नारायण, हर श्वास में तेरी याद हो, हर याद में तेरी बात होवे। हर याद में तेरी बात होवे, हर बात में तेरा ध्यान होवे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण, हाथों से संतों की सेवा कमा, पैरों से चल कर हाथों से संतों की सेवा, सत्संग में जाऊं वाणी से हरदम यही गीत गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता सुनो, गीता के चर्चा हरदम करूं मैं। सुनो मैं गीता के चर्चा हरदम करूं मैं। गीता हमारे हृदय में होवे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। संसार से ममता में सुमिरन में मन को लगाऊं। संसार से सत्संग सुमिरन में मन को लगाऊं। श्रद्धा से हरि नाम कीर्तन में। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। निर्दोष जीवन कर दो दया, भर दो दया। हृदय में सद्भाव भर दो दया। मुझको यही एक वर दो दया में। देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
गंगा किनारे कुटिया बना जल पाऊं, गंगा किनारे कुटिया गंगा जल पाऊं, गंगा के तट पर जीवन बिताऊं। नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासु वाचल कर तपोवन करके तपस्या में तन को तपाऊं, धोनी नमाज करके तपस्या में तन को तपाऊं। दीक्षा करूं और भिक्षुक लाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राघव सरकार की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की। माई सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। रवि रुद्र पितामह को मैं पांचयुता स्वपिता शशि से हरे दाम्बर समान बहुरत ने मनोहर स्वतिपाद युगम तमुताज विभूति भूति भवन दीन पदम प्रभुतीत समान साधु पदम सवनो मिशन स्वतिपाद युगम भव सागर मांजनी जिसे संतति कार मेधम विमलाधिक शोधवी सावनो मिसरा ज्योतिपाद युग में मतहीन जनाशय भाषित भिन्न परिपूरित विश्व सावनौमी सरस्वती पाद युग में मनोरथ परमार्थ विचार पाद साला में सवनौमी सरस्वती पाद युग में मौले माने जो से थोब्र का विषयादि भय वरण हरम निधि कांति सवनौमी सरस्वती पाद युग में मोक्षि भीति पद गुण गौरव कमलोदर कोमल सवनौमी सरस्वती पाद युग में नौमी सरस्वती पाद गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीत जम्बो फलचारभक्षणम् उमासतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि श्रीमद् भागवत का आज 5वां दिन है। कल आपने सुना गज और ग्रह का युद्ध, गजेंद्र ग्रह युद्ध, गजेंद्र सुवर तथा गजेंद्र का मोक्ष, गज और ग्रह का पूर्व वृत्तांत, उनका उद्धार, रेवत तथा चाक्षुष मनवंतर का वर्णन आपने सुना। देवताओं की असुरों से संधि और अमृत के लिए उद्योग, समुद्र मंथन तथा रुद्र द्वारा विषपान, अमृत का कलश लिए भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव, लक्ष्मण का स्वयंवर एवं मोहिनी अवतार, मोहिनी द्वारा देवताओं को अमृत प्रदान तथा राहु का सिरछेदन, देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय, मोहिनी द्वारा भगवान शिव का विमोहन, इंद्रपुरी पर बलि का अधिकार और देवताओं का पलायन, कश्यप द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश, भगवान वामन का प्रादुर्भाव और बलि के युद्ध में गमन, वामन द्वारा 3 पैर पृथ्वी का याचना और शुक्राचार का निषेध, 3 पैर पृथ्वी दान में बलि को भगवान के विराट रूप का दर्शन, गरुड़ द्वारा बलि का गरुड़ पास से बंधन, 3 पैर पृथ्वी के दान से भगवान बलि के द्वारपाल, बलि को सुतलता और इंद्र को स्वर्ग का आधिपत्य प्रदान, वामन अवतार के समान मत्स्य अवतार की कथा, विवस्वत मनु के पुत्र सुद्रुम को स्तुति की प्राप्ति, विवस्वत मनु के 10 पुत्रों में 5 के वंश का वर्णन, शर्याति के वंश में उत्पन्न सुकन्या और रेवती का उपाख्यान, नभग और उनके पौत्र अम्बरीश का उपाख्यान, अम्बरीश की प्रार्थना पर सुदर्शन चक्र से दुर्वासा की प्राण रक्षा, इच्छाकू वंशीय मानदाता और सौबरी का उपाख्यान, मानदाता के वंशज त्रिशंकु और हरिश्चंद्र का उपाख्यान, रोहित के वंश में सगर का जन्म और कपिल जी के अनादर से उनके पुत्रों का नाश, अंशुमान के वंशज भगीरथ, सौदास एवं खटवाल का चरित्र, खटवाल की वंश परंपरा में भगवान श्री राम का जन्म और चरित्र, राम द्वारा सीता का परित्याग एवं चारों भाइयों के वंश का वर्णन, कुश के वंश का वर्णन, मुनि के वंश का वर्णन, चंद्रवंश का वर्णन तथा पूर्णिमा का उपाख्यान, एल वंश में देवी का जन्म तथा उनके देवपुत्र परशुराम द्वारा कार्तिक वीर का वध, परशुराम द्वारा 21 बार शत्रुओं का संहार तथा विश्वामित्र का वंश, एल के ज्येष्ठ पुत्र आयु के वंश का वर्णन, महेश के पुत्र ययाति का चरित्र, याति और देवयानी के विषय भोगों से विरक्ति, पूर्ववंशीय दुष्यंत तथा भरत का चरित्र, भरद्वाज के वंश में रंती देव आदि प्रतापी राजाओं का जन्म, देवदास वंश वर्णन तथा जरासंध पांडव आदि जन्म कथा, याति की अनु, ध्रुव, तुर्वासु और यदु नामक पुत्रों के वंश का वर्णन, यदुवंशी विदर्भ आदि राजाओं का वंश वर्णन आपने सुना। अब बताते हैं देव का विवाह और कंस द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध, देवकी के गर्भ में स्थित भगवान श्री कृष्ण की स्थिति, भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव, उनका गोकुल गमन और वहां से कन्या का आगमन। ऐसे में जब देव जी दूर में थे, हाथों की हथकड़ियां पैरों की लेनियां लगी हुई थी, भगवान का ध्यान कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे,
उसी समय भगवान प्रकट हुए 4 भुजाओं से, और भगवान ने कहा चिंता मत कर, मैं तेरे सारे को दूर कर दूंगा। भगवान का उन्होंने स्तुति करिए। स्तुति करने के पश्चात कहा, भगवान आप इस रूप में प्रकट हुए हैं, छोटे से बालक बन जाएं। भगवान छोटे से बालक बन गए और कहा कि ऐसा कर कि मेरे को नंद बाबा के घर में छोड़ा और वहां से माया, महामाया प्रकट हुई है और उसको तू वहां से लेकर के तू इधर ले आना और मेरे को वहां छोड़ आना। उसी समय कहते हैं कि प्रभु ये मेरे हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां लगी हुई हैं, मैं आपको वहां से लेकर कैसे जा सकता हूं? ताकि एक समय और उठा तो सही। उसी समय प्रभु को उन्होंने जैसे उठाया और अपने सिर में रखा, उसी समय हाथों से हथकड़ियां और पैरों से बेड़ियां टूट गई। कहते हैं सबके अंदर ज्ञान होता है, परमात्मा सबके अंदर होता है, और जब कोई बुद्धि नहीं होता तब तक उसका कल्याण उसकी उसकी होने वाली नहीं है। इसी प्रकार से जब अपने सिर में कल्याण को नहीं रखा था तब तक उसके हाथों की हथकड़ियां और पैरों से बेड़ियां नहीं टूटी थी, और अब सिर में जैसे रखा उसके हाथों से हथकड़ियां और पैरों से बेड़ियां टूट गई। जितने भी द्वार पाल थे सब खुल गए, दरवाजे खुल गए। नजदीक भी जब लेकर के जा रहे थे, इसी समय आकाश में बादलों ने कहा मैं प्रभु को दर्शन करूं, चंद्रमा ने कहा मैं दर्शन करूं, बहुत लंबी पहले दर्शन करेंगे, मैं पहले दर्शन करेंगे। इसी समय परमपिता परमात्मा ने सबको दर्शन दिया। दर्शन देते हुए जब नजदीक भी ले जा रहे थे, इसी समय गंगा ने सोचा कि आज अवसर, काल करे से आज पर, आज करे से आज, पलने पलने होता है दौड़ करे देखो, कभी न सोचे गिराता में बदले कर लेंगे। अरे पता नहीं गिराता किसने देखा। आज तुम्हारे पास अवसर है तो आज सत्संग सुन लो, भक्ति कर लो, तीर्थ व्रत कर लो। तुम्हारे पास जब तक नहीं तब तक तुम जो कुछ करना चाहो कर लो, और जब हाथ से धन चला जाएगा तो दूसरे से मांगेंगे कितना दे देगा, पता नहीं देता नहीं देता। इसलिए कहते हैं पंथ की विद्या और दास का पैसा। तुम्हारे पंथ में विद्या है और हाथ दांत में पैसा है तो इसका उपयोग कर लो। आज भी तो क्या कहते हैं, लोग कन्हैया को अपने सिर में रख करके ले जा रहे थे। जन्नत में शैतान आज अवसर है, पता नहीं चले उनसे है कि नहीं उनसे है, चले उनके चरण बोले। इसी समय जन्नत भी उठाए नहीं, कन्हैया ने सोचा कहेंगे लजदेव जी देख गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कन्हैया ने जीरो पर फिर पैर सरका लिए और गंगा जी आकर के उनके पैर दे करके चली गए। इधर बरसात हो रही थी, सारे बार इधर पीछे से शेष नाग आए, उनको थपन जैसे लगा और चले गए। जब पार हो गए वहां पर सब सोए हुए थे, क्या सोए हुए थे, क्योंकि जहां माया प्रकट हुई थी। कहते हैं जहां माया होती है ना वहां सब जीव सोए होते हैं। प्रभाते बिहारे लाल जहां माया होती है वहां जीव सोए होते हैं, और जब परम पिता परमात्मा आ जाते हैं तो सब जग जाते हैं। तो माया वहां प्रकट हुई थी नंद बाबा के घर में, माता यशोदा के पास प्रकट। वहां जाकर के जो कन्हैया को उनके पास में खिला दिया और वहां से माया से ले लिया।
अभी तक उनके मन में शांति थी, बुद्धि में क्या, भगवान थे, भगवान का जयगान हो रहा था, शांति थी। अब उन्होंने माया को अपने सिर में ले लिया, अब उनका विचलित नहीं हो गया, इधर उधर मन भटकने लगा। वो माया से लेकर के आए कारागार में, आते ही जैसे उन्होंने रखते ही उनके हाथों की हथकड़ियां लग गईं, पैरों की बेड़ियां लग गईं, दरवाजे बंद हो गए, पहरेदार सारे सो गए। जब सो गए उसी समय उनको पता चला कि 8वां पुत्र हुआ है। उसी समय कंस ने देखा नहीं आओ ना ताओ, बिस्तर से उठ करके लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, पड़ते हुए बहन के पास आया और बहन कहने लगी, भैया ये पुत्र नहीं है, ये पुत्री है, कन्या है, तेरी भांजी है। उसने कहा भांजी हो चाहे भांजा हो, ये 8वां पुत्र है। उसी समय जैसे ही उसको पकड़ा और पकड़ते ही पटकने सोचा, उसी समय उनके हाथ से निकल गए और कहा, माया ने कहा, अरे कंस तेरी क्या हिम्मत है जो मेरे को पकड़ सको, आज तक मेरे को कोई नहीं पकड़ पाया। ये तो भगवान की इच्छा थी तो जो उसने हाथ लगा पाए मेरे को, और विंध्याचल में जा करके विंध्यावती के नाम से पुकारी जाने लगी। 13 साल पूरा हो गया, 13 साल पैदा हो गया है और वो तेरे को मारने के लिए तैयार है। उसी समय उसके जो मोह घुसा हुआ था, डर घुसा हुआ था। अरे ये तो देवता लोग भी कितना झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि देवकी के पुत्र 8वां जो पुत्र होगा वो मारेगा। अरे देखो तो सही कितना धोखा करते हैं, मेरे से पाप कितना करवा दिया इन्होंने। उसी समय अपने घर गया, सो गया। सुबह जब उठा, सभा बुलाई, सभा में जाके सारी कहानी बताई कि ऐसी ऐसी बात हो गई और वो कन्या निकली, पुत्र नहीं था। और कन्या ने कहा था तेरा काल पैदा हो गया है गोकुल में। तो अब कहते हैं कंस ने जब सभा में कहा तो जितने भी सभा में बैठे हुए थे, अरे उन्होंने कहा कौन सी बड़ी बात है, 8 दिन के पहले के बच्चे और 8 दिन के बाद के बच्चे सबको मरवा देंगे। इसी में जो तुम्हारा जो काल, जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा रहेगा। देखो इसलिए कहते हैं ना, सलाह किनसे लेनी चाहिए, जो तुमको सलाह अच्छी दें। अब पहले पाप कमाया था और अब और पाप कमवा रहे हैं। जो पहले पुत्र को लेना था, अब उन्होंने कहा कि जिसमें 8 दिन के पहले के बच्चे और 8 दिन के बाद के बच्चे। अब यहां पर जब विष्णु भगवान प्रकट हुए थे और विष्णु भगवान को गोकुल ले गए थे, तो वहां पर जब वसुदेव जी ने उनको रखा था तो रोने लगे। कहा प्रभु अब तो मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, मेरी मृत्यु कब होगी। उन्होंने कहा कि जब मैं बड़ा होगा और तुमको कुरुक्षेत्र में जाकर के उपदेश करूंगा, वहां तुम्हारी मृत्यु होगी। इसी प्रकार से राम जी ने अपने पिता की मृत्यु रण में की थी। जब एक समय रावण को राम जी ने मारा था तो कहते कई अवसर दशरथ ता आए, नयन विलोक नैल जल छाओ। जब रावण को राम ने मारा तो जितने भी देवता लोग थे सब प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और अपने अपने दीवान में बैठ करके
जहां युद्ध हुआ था, रावण को मारा था, वहां सब जा रहे थे। तो दशरथ जी ने पूछा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? पर मृत्यु लोक में एक दशरथ का पुत्र राम, उसने रावण को मारा। जो कोई भी उस रावण को मार नहीं सका, उन्होंने मारा, तो हम उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दशरथ जी ने कहा, पृथ्वी लोक में तो नहीं दशरथ हूं और मेरे पुत्र का नाम राम है, उसने रावण को मारा है, चलो मैं भी चलता हूं। दशरथ जी भी विमान में बैठ करके आए और जैसे ही आए, राम जी ने देखा कि पिताजी आ गए। अपने भाई से, लक्ष्मण से कहा, भाई साहब पिताजी आ गए। उन्होंने कहा, पिताजी तो कब के मर गए थे, यहाँ पिताजी क्या करे? अरे भाई, वो शरीर से नहीं है, उनकी आत्मा आई है और उनको अभिमान है, मैं इनका पिता हूं। इनको ज्ञान है इस चीज का कि ये भगवान विष्णु है, ये राम है, भगवान है, परम पिता परमेश्वर है। उनको अभिमान है कि मैं इनका पिता हूं, तो चलो कोई बात नहीं, इनको प्रणाम करो। उसी समय राम जी ने इनको प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने किया और राम ने उनको आत्म ज्ञान दिया। चिते पिते हुए जग जाना, राम जी ने अपने पिताजी को आत्मा का ज्ञान दिया और आत्मा का ज्ञान देते ही उनकी मुक्ति हो गई। पहले जब आए थे तो राम ने उनको प्रणाम किया था और अब जब जा रहे हैं तो दशरथ जी राम जी को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि उपदेश किसने दिया, ज्ञान किसने दिया, मुक्ति किसने दिलाई? राम जी। इसी प्रकार से जब कुरुक्षेत्र में संघ सम्मेलन हुआ था, उसी समय व्यास जी को सप्तऋषि, पांचों पांडव, द्रौपदी, 16,108 पत्राना सब गए थे। वहां पर श्री कृष्ण भगवान जी ने वसुदेव जी को ज्ञान दिया। यहां हम आपको बता रहे थे कि जब कंस ने सभा में जितने भी बैठे हुए थे सबसे सलाह ली कि अब क्या करें, मेरे से जो हो गया सो हो गया, अब तुम क्या कहते हो? मेरा काल तो प्रकट हो गया, पैदा हो गया और ये पता नहीं किसके घर में हुआ है। उन्होंने कहा, कोई बड़ी बात हुई ना, 8 दिन के पहले के बच्चे और 8 दिन के बाद के बच्चों को मरवा देंगे। अब इधर क्या कहते हैं, गोकुल में बधाइयां होने लगी। जब देखा नंद बाबा और माता यशोदा बधाइयां होने लगी, तब भी पता चला कि अरे 80 साल के बाद इनके घर में पुत्र हुआ। जन्म है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बंधैया, जन्म है कृष्ण या बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बाजे बधैया, जन्म है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया, जन्म है कृष्ण कन्हैया। या बीना बजा के नारद जी आए, बीना नारद जी आए, बाजे बधैया नारद, या नाच नाचता थैया गोकुल में बाजे बस, या नाच नाचता थैया गोकुल में, या बन में कृष्ण कन्हैया गोकुल में। आनंद बाबा जी घोड़े बाटे, नंद बाबा घोड़े घोड़े बाटे, हाथी बाटे घोड़े,
नाचे माता यशोदा धेनु गैया गोकुल में बाजे बधैया। माता यशोदा गैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में। नंद बाबा जी रे बाटे नंद मैया लुटावे रुपैया गोकुल में बाजे बधैया। मैया लुटावे रुपैया बधैया। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में। या छप्पन भोग 36 व्यंजन। छप्पन भोग 36 व्यंजन। भोग रस सुंदन में बाजे बधैया। भोग सुनंदनम खुदने बाजे बधैया। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में। या माता यशोदा पलना झुलावे। गोपी ग्वाल सब नाचे गावे। गोपी ग्वाल सब नाचे हमें। झूलत कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। झूलत कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में। जोगीदारी वाले मेले गोकुल में बाजे बधैया। जोगी कृष्ण मुरारी गोकुल बाजे बधैया। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में। इस प्रकार से सब लोग गा रहे थे। मेरे लाला जी ने पाले नारी ने को झोटा दीजो कन्हैया झूले पाल। नारी ने को झोटा कन्हैया झूले पाल। नारी ने को झोटा तो कन्हैया झूले पाल। नारी ने को झोटा दीजो धीरे झोटा दीजो। ने को झोटा जो कन्हैया झूले पाल। नारी ने को झोटा दीजो कन्हैया झूले पाल। नारी ओ मथुरा में आको जन्म लियो है। मथुरा है गोकुल झूले पाल। नारी ने को झोटा दीजो गोकुल झूले पाल। नारी ने को झोटा दीजो कन्हैया झूले पाल। नारी ने को झोटा लीजो कन्हैया झूले पाल। नारी ने को झोटा बोले वसुदेव गोकुल में पधारे। ले ले वसुदेव गोकुल में पधारे। ले देव गोकुल में पधारे। अरे नारी ने को झोटा दीजो चरण पकारे। ने को झोटा दीजो कन्हैया झूले पाल। नारी झोटा दीजो कहे के बाने पले ना
कहे के लागे झुमका, कहे के बाने पलना, कहे के लागे झुमका, कहे के लागे डोरी रीने को जोटा दीजो, कहे के लागे डोरी रीने को जोटा दीजो, कन्हैया झूले पाल नारी ने को जोटा दीजो, कन्हैया झूले पाल नारी ने को नो चंदन के बाने पलना, रेशम की लागी डोरी, चंदन के बाने पलना, रेशम की लागी डोरी, मोतियों के लागे झुमकारी ने को जोटा दीजो, मोतियों के लागे झुमकारी ने को जोटा दीजो, कन्हैया झूले पाल नारी ने को जोटा। तो चंद्र सखी बजे बाल कृष्ण चंद्र सखी बजे बाल, जुग जुग जिए तेरो लाल नारी ने को जोटा दीजो, जुग जुग जिए तेरो लाल नारी ने तो दीजो, कन्हैया झूले पाल नारी ने को जोटा दीजो, कन्हैया झूले पाल नारी ने को। यो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया की जय, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया की। हाथी दीनो घोड़ा दे और दियो पाल की, हाथी दीनो घोड़ा दियो और दियो की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। कंठा दीनो कुंडल दीनो दीनो मुक्ति भाल की, कंठा दीनो कुंडल दीनो दीनो मुक्ति भाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। सुरमा दीनो काजल दीन दीनो बिंदिया भाल की, सुरमा दीनो काजल दीनो बिंदिया भाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। काड़े दीनो बिछुआ दीनो ब्याह हाल की, काड़े दीनो बिछुआ ब्याह गाय हाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। कहते हैं कि नंद बाबा के घर में 1 महीने तक इसी प्रकार से गीत दान खूब किए गए, और जो भी आते थे गौ देते थे, और तिल के बनाते थे पहाड़, और उसके अंदर हीरे मोती जवाहरात भर करके नंद बाबा दान देते थे। तो कहते हैं अदत्त दानात भवत धनाढ्यो, भवत धनाढ्यो करोति पुण्यम पुण्यम प्रभावत स्वर्गम परांति। फिर जब वहां से लौट के आता है फिर धनाढ्य को घर में दान होता है, फिर दान करता है। और कहते हैं जब दान नहीं करता, दान नहीं करता न करने से वो नरक में जाता है, और नरक जा करके जब उसका जन्म होता है तो पापी के घर में होता है, जब खाना नहीं, पीना नहीं, रहना नहीं, दुख के अलावा सुख नहीं होता। एक पहले गरीब बैठे हैं, एक दूसरा गरीब आ गया तो गरीब गरीबी की घटेगी मरेगी, और एक पहले गरीब है और उसके घर में सुख करने आ गया, पिंड सामने आ गया, माता आ गया तो धन भर जाता है। इसी प्रकार से जब कन्हैया का जन्म हुआ तो नंद राजा ने
करके ये खोल करके खुद को बांध दिया। इतनी देर में उनके पास 9 लाख गाय थे। अब बताओ कितने गाय होने के पश्चात कितने गायों को दूध निकालते थे। कुछ तो ऐसे थे कि पीते रहते थे बच्चे दूध बकरे बकरी, और कुछ तो व्यापार करके गैस पीते थे, व्यापार करते थे। तो लोग ऐसा ना गलना दान कर ले और तिल के बनाते थे पहाड़, हीरे मोती जवाहरात उसमें भर करके दान देते थे। जब घर में जाके खोलते थे तो हीरे मोती होते थे। अब इस प्रकार से बोतल में खीर इसको फिर बताया। अब कहते हैं कि भगवान की नाम किया गया, संस्कार किया गया और उनके भगवान जी गए के घर में भगवान जी का जो प्रकट हुआ था उनके भी नाम रखे गए बलराम, और उधर किसी भगवान के अनंत नाम का कोई इसका बखान नहीं कर सकता। संस्कार किया गया। अब कहते हैं सबसे पहले जब पंथ ने पूतना को भेजा, पूतना ने अपने शरीर को इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया कि लगते ही नहीं जाते थे, और एक हाथ में कमल लेकर के घूमती फिरती कि कोई छोटा बच्चा मिल जाए मुझे इसको समाप्त करना। सब जगह भर जाती है, जो भी लोग उसको देख लेते थे वो जाते थे। बाबा के घर में, माता सौदा के घर में गए और कन्हैया में लेटे हुए थे। इसी समय पूतना जब गई तो माता यशोदा ने मना नहीं किया, वो पूछते हैं क्या कर रही है, तो कहाँ से आई है, तेरा नाम क्या। ये मान गई इतनी सुंदर थी कि याद है, और कन्हैया को उसने गोद में उठा लिया। उठाने के पश्चात दूध पिलाने को लगी। इसी समय कन्हैया ने कहा देखो तो सही, मैं यहाँ आया कुछ लिए मक्खन खाने के लिए, मछली खाने के लिए, दूध पीने के लिए, दही पीने के लिए। और ये जो है राक्षसी वो अपने दुख लगा करके आई है, मेरे को दूध पिला रही है। उसी समय भगवान का ध्यान किया भोले बाबा का। अरे भोले बाबा दूध मारी ले, दूध क्यों ले लो। और कहते हैं भगवान को प्रार्थना करी भोले बाबा से, और जैसे ही दूध पीने लगे उसी समय परम पिता परमात्मा कन्हैया उनके प्राण फूटने लगे और वो कहने लगे ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। पहले उसका नाम पूतना नहीं था, रतन भगवान था। वो राजा बलि की बेटी थे, और जब राजा बलि के घर में मानो भगवान होते गए थे, इतने सुंदर थे जिसमें भी देख लेते थे वहां जाते थे। इसी समय रत्नी बलि भी वहां बैठी थे, उनके आया प्यारे पास ये मेरा पुत्र होता तो कितना मुझे सुख मिलता, आनंद मिलता। और इसी समय पता चला ये तो हमारा सारा धन ले लिया, मैं तो पैठ मारूंगा और हमसे पुत्र लोग भेज दिया, ये हमारा दुश्मन है। उसी समय भाव बनाया ये तो हमारा काल है। तो परम पिता परमात्मा ने रत्ना बलि का जो मन की भावना थी
तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, द्वापर में जब वो कन्हैया के रूप में अवतार लेगा तो वो 2 भाई बनाएंगे, एक तो तुम्हारा पुत्र, दूसरा तुम्हारा पाल। आज वो पूतना को प्राण खींच रहे थे, उसी समय कहने लगी पूतना, ए पूत ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, छोड़ छोड़। तो परम पिता परमात्मा ने उसकी आत्मा को निकाल लिया और अपने में समा लिया। विशाल जब गई उनके वृक्ष स्थल में कन्हैया खेल रहे थे, लोगों ने कहा अरे आवाज कहां से आई, देखो जाओ जाओ। देखा जाकर जो पहाड़ों की जैसे पड़ी पूतना राक्षसी लेती हुई थी, उसी समय कन्हैया उनके वृक्ष स्थल में खेल रहे थे। अब यहाँ क्या कहते हैं कि पूतना को मारा, पूतना को मारने के पश्चात 70 फिर आया यशोदा कन्हैया को खिला रहे थे। खिलाने के पश्चात चूल्हे में दूध रखा, दूध को उबाल रही थी, उसी समय कन्हैया की आंख लग गई। कन्हैया को जो बैलगाड़ी होती है इसके नीचे पन्ने बांध से जो कपड़ा बांध करके लटा देते हैं, कन्हैया को इसमें लटा दिया। 70 फिर आया, 70 फिर ने कहा कि नहीं है ताल, मैं अभी इसको समाप्त कर देता हूं। इसी समय उसके गाड़ी के ऊपर जैसे उसने अपने शरीर को रखा और इतनी भारी वजन किया, दबाने लगा जमीन में। कन्हैया ने कहा अरे आज तेरा समय आया है, मैं अभी तेरे को समाप्त करता हूं। कन्हैया जैसे ही वो बदन उसमें डालने लगा, गाड़ी में धसाने लग गया जमीन में। कन्हैया ने एक छोटा सा अंगूठा उस गाड़ी में ऐसे लगाया, लगाकर ऐसे तेजी से उतरा और उसने वही 70 सूर्य को दबा दिया और 70 सूर्य की मृत्यु हो गई। अब क्या कहते हैं, तृणावर्त भी आया। तृणावर्त आप कभी देखते हैं कि ऐसे गोल सफे घोर होता है, सारे जितने भी कीड़ा करकट सबको आकाश में उड़ा जाता है। तृणावर्त ने भी कहा कि कन्हैया को नहीं समाप्त कर दिया, उठा के ले गया। जब उठा के ले गया, कन्हैया ने क्या किया, उसको गर्दन पकड़ ली, गर्दन पकड़ करके ऐसे जैसे दबाया तो अंदर श्वास रह गए और बाहर की बाहर श्वास रह गए। इसी समय तृणावर्त भटपटाते हुए धड़ाम से नीचे गिरा। लोगों ने कहा अरे ये उत्पात कहां से कब से होने लगे? अरे जब से कन्हैया प्रकट हुआ, पैदा हुआ, जितने भी राक्षस है सब यहीं पर आ रहे हैं। ये किसने किया है? जितने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक थे, सबने एक माता यशोदे से कहा अरे माता यशोदा, ये तेरा लाला इन्होंने किया है। उन्होंने कहा ये मेरा छोटा सा लाला, इतने बड़े राक्षस को छोटा सा लाला मारेगा? अरे तुम कैसी कैसी बातें करते हो, ये कोई बातें समझ के होते हैं? अरे मां यशोदा, तुम चाहे मानो ना मानो, ये तुम्हारे लाला ने किया है। इसी समय बताते हैं, आगे कहते हैं 70 दिन पे मारा, तृणावर्त को मार करके एक समय जब मिट्टी खा रहे थे कन्हैया, तो बच्चों ने कहा अरे मैया आज के लाला ने मिट्टी खाई। अरे लाला तूने मिट्टी खाई? नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, चाहे तू मेरा मुंह खोल के देख ले। अच्छा देखो, जैसे मुंह खोला तो उसके अंदर क्या देखा? पूरे ब्रह्मांड को देखा, पूरे संसार को, पूरा चंद्रमा तारा जितने भी सब। अरे इसके आंख में ये सब क्या है? उसी समय भगवान ने उनको ये सब लीला दिखाई। लीला दिखाने के पश्चात उनको कुछ मालूम, और क्या
क्या कहते हैं कि भगवान का नामकरण संस्कार माखन तेरी मृग मिला। अब भगवान का नाम संस्कार करते ही गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो तो सही, कंस को अगर पता चलेगा कि हाँ हमारे पुरोहित आए हुए हैं तो समझ लो कि उन्होंने जो कहा था कि 8 दिन के बच्चों को पहले मार देंगे, कहीं ये इनकी गलत फहमी ना हो जाए कि यही वो बच्चे हैं, इनको मरवा ना दो। उन्होंने कहा कुछ भी हो, आपको आकर के इन बच्चों का नामकरण करना पड़ेगा और कहाँ गौशाला में करना पड़ेगा। बोलो श्री सद्गुरु देव महाराज की जय। लाल नाचावे हर की मैया, नाचे नंदे लाल नाचावे हर की। मथुरा में हरि जन्म लियो मथुरा में लियो गोकुल में पग धरो रे कन्हैया, गोकुल में पग धरो रे कन्हैया। नाचे नंदी लाल नाचावे हर की मैया, नाचे नंदी लाल नाचावे हर की। तारुण को जोन के पगनो कोरे बाजे, नो कोरे बाजे टोमो के पगे धरो रे कन्हैया, टोमो के पगे धरो रे कन्हैया। नाचे नंद लाल नाचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नाचावे हर की मैया। बिना पहन पजामा न पहने, इन्हें पीतांबर को बाडोरे दरैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नंद लाल नचावे हर की मैया। सालाना ओढ़ दुसालाना ओढ़, कमरिया को बड़ोरे दरैया, बड़ोरे दरैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, चावे हर की मैया। न पहने पजामा न पहने टोपी, न पजामा न पहने पीतांबर बाडोरे दरैया, पीतांबर बाडोरे दरैया। नाचे नंद लाल नाचावे हर की मैया, लाल नाचावे हर की मैया। न पाने मन पहने पैजामा न पहने, और मुकुट को बाडोरे दरैया। नाचे नंद लाल नाचावे हर की मैया। देव से के आए बाहर जाने, देव से जाए बाहर। बड़ा प्यारा है मेरा गो, जग से निराला है मेरा पाला। कन चुराए वो ऐसे जैसे हो कोई माखन चुरैया, माखन चुराए वो ऐसे जैसे हो कोई माखन चुरई। वो तो कौन है वो तो माखन चुरैया है गोपाला। हे मेरा गोपाला, मुझसे और कोई मास रचैया, से रचाए वो ऐसे
जैसे हो कोई रास रचई। पूछो तो कौन है वो, कौन है वो रास कर आए मेरा गोपाला। हे मेरा गोपाला से जैसे हो कोई गाँव में चरैया। वैसे जैसे हो कोई गाँव में चरैया। तो कौन पूछो तो वो तो गाँव में चरैया है मेरा गोपाला। आहे मेरा गोपाला। हे वो ऐसे जैसे हो कोई सैया। नागे न खाए वो ऐसे जैसे हो कोई नागे न सही। पूछो तो कौन है वो, पूछो तो वो तो नाग का नसैया है मेरा गोपाला। मेरा लाए मेरा गोपाल राधे श्याम। माखन प्रिय। अब एक समय माता यशोदा दही बिलो रही थी। कन्हैया ने कहा माँ मुझे दूध पिलाओ। कहा देख मैं क्या कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर में तेरे पिला दूंगी। अब इसी समय कन्हैया ने कहा माँ तुम तो बड़ी ढोंगी हो, झूठी हो। तुम तो कहते थे कि संसार में तेरे से प्रिय और कोई वस्तु है ही नहीं। आज मेरे से प्रिय क्या है? ये मक्खन, दूध, दही, मैं प्रिय नहीं हूं। माता यशोदा ने कहा ज्यादा बातें मत बना, तू स्वार्थी है, दूध पीने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कहता है। उसी समय क्या कहते हैं, मैया दूध बिलो रही थी, मक्खन निकाल रही थी। कन्हैया अंदर गए, मटकी में दही रखा हुआ था, मक्खन रखा हुआ था। कन्हैया निकाल के खाया और गुस्से में आकर के पत्थर उठाया, फोड़ दिया और वो करते हुए अंदर चले गए। मैया ने जब दही बिलो करके अंदर जब गई तो देखा क्या, अरे ये दही की मटकी किसने फोड़ी, ये मक्खन किसने बिखेर दिया। समझ गई ये कन्हैया अपनी बातों को ऊंचा रख करके फोड़ फाड़ के चला गया अंदर। जब अंदर गई तो छींटे पहुंचते थे। कन्हैया ने क्या किया, बंदरों को बुलाया और बंदरों को बोला आ जाओ। त्रेता में जब मैं राम रूप था और तुमने मेरी बहुत सेवा करी थी, सहायता करी थी, उस समय मैं तुमको कुछ खिला नहीं पाया, पिला नहीं पाया। क्यों? मैं भी जंगल में था और अब मेरे पास बहुत कुछ है, आ जाओ। तो मैया वहां से दरवाजे के पास में देख रही थी, देखें तो सही इसकी लीला क्या कर रहा है। बुला करके उनको मक्खन खिला रहा है, आप भी खा रहा है, लगा भी रहा है, फेंक भी रहा है। मैया ये लीला देख करके मैया ने डंडा उठाया और डंडा उठा करके जैसे ही उनके पास आई तो कन्हैया ने देखा और देख के भगे। भगने के पश्चात
जब घर से बाहर निकल गए, बाहर मैया भी निकल गई। मैया ने कहा कि आज कुछ भी हो तेरे को छोड़ूंगी नहीं, कोई तेरे को बचाने वाला नहीं। तेरा बाप भी आ जाएगा ना, वो भी नहीं बचा पाएगा। आज देखो क्या लीला हो रही है कि जो 3 लोक के मालिक के पीछे मैया पीछे पड़ी है। कन्हैया ने भगते भगते पेड़ में चढ़ गए, मैया भी जैसे तैसे पहुंच गई और पेड़ में चढ़ गई। कन्हैया हल्के बनकर गम से नीचे कूद गए। मैया ने सोचा कि मेरा शरीर 90 किलो का है, कहीं मैं ऊपर से कूद गई तो हड्डी पसड़ी टूट जाएगी। अब मैया ने सोचा कि ये तो भाई बालक है, बालक कहीं से कूद जाए तो फर्क नहीं पड़ता, और हम जैसे अगर ऊपर से कूद जाएंगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे। मैया धीरे से उतरी और थक गई थी। थकने के पश्चात बैठ गई, विचार करने लगी, आंखें बंद कर लिया। उसी समय कन्हैया आकर के उनकी गोद में बैठ गया। कन्हैया से कहा, अरे जब तेरे को इतना भागना था, मेरी गोद में तेरे को बैठना था, तो इतनी दूर आकर के क्यों तूने मुझे परेशान किया? क्या कि तुम मेरे पीछे डंडा लेके भाग रही थी ना। तुम जितना जिसके पीछे लगोगे वो उतना उस दूर भागेगा। इसीलिए कहते हैं भगवान की माया भगवान ही जाने। अब कहते हैं कन्हैया ने कहा, मां तुम जिसके पीछे जितना भागोगे वो उतना दूर भागता है। अब तुमने कह दिया जी तेरी माया तू ही जान, तो मेरे को शांति तो तुम्हारी गोद में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। अब एक समय क्या कहते हैं, कन्हैया ग्वाल बालों को लेकर के सबके घर में चोरी किया करता था। जब चोरी किया करता था, उन चोरों को सरदार कहा करते थे। जितने भी चोर हैं उनका ये काला कलोटा कन्हैया ये सरदार है। और सबके घर में जाते और खाते, दही फोड़ते, बिखेरते और बंदरों को भी खिलाते, सबको खिलाते। लोग शिकायत करते कि अरे देखो तो सही, ये माता यशोदा के घर में कोई दूध दही की कमी है क्या? फिर भी ये हमारे घर में आकर के हम लोगों को परेशान करता है। हमारे जो बूढ़े होते हैं उनको परेशान करता है, और जो बच्चे होते हैं उनको चिटकी काटता है। बड़ा ही नटखट है। जितनी भी माताएं थीं, जितनी भी गोपियां थीं, सबने कहा चलो आज माता यशोदा को इसकी लीलाओं के बारे में बताते हैं कि इसने पूरे गोकुल में क्या क्या त्राही मचा रखा है, बदमाशी कर रखा है। सब लोग गए। जाने के पश्चात कन्हैया ने अपनी मां से कहा, मां अगर तेरे पास कोई गोपी आए मेरी शिकायत लेकर के, उनकी बात मत मानना। कहा क्यों? अरे उनको यही नहीं पता कि मेरे घर में हमारे जो बूढ़े वृद्ध लोग हैं वही माखन खाते हैं, वही दही खाते हैं, वही दूध पीते हैं, और ये इल्जाम तेरे कन्हैया को लगाते हैं झूठ मोट। माता यशोदा ने कहा, अरे ऐसा क्यों दूसरे को झूठ का इल्जाम लगाएंगे? अरे मां ये बहाना बना देते हैं कि ये यशोदा का छोरा, नंद का छोरा ये चोरी करता है। मां मैं किसी घर में चोरी नहीं करता, उनके बाप, उनके बेटे वो सब चोरी करते हैं। अब क्या कहते हैं
कन्हैया ने अपनी माँ यशोदा को कहा, देखो क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सच बात है। अब इधर जितनी भी गोपियां आई, अरे मैया यशोदा कहां है तू, मैया यशोदा कहां है तू। आई यशोदा अंदर से, क्या बात है इतनी गोपियों, क्या बात है, कहीं कीर्तन होना है क्या। कहा कीर्तन कीर्तन नहीं होना, तेरे छोरे ने हमारे घर में जाकर के चोरी करता है। एक ने कहा मेरे घर में चोरी करता है, दूसरे ने कहा मेरे घर में, सब ने कहा मेरे घर में चोरी कर। अरे भाई तुम्हारे घर में चोरी करता है, जब तुम्हारे घर में चोरी कर तुमने कभी पकड़ा नहीं, पकड़ में कभी नहीं आता। अरे भाई जब पकड़ में ही नहीं आता चोर कैसा, तुम पकड़ के लाओ और मेरे आगे खड़ा करो, मैं मानूंगी हाँ मेरा लाला चोर है, ऐसे नहीं मानूंगा। अब एक ने कहा, बड़ी उसको गर्व था, अभिमान था, एक गोपी ने कहा मैं उसको पकड़ के लाऊंगी। कन्हैया ने अंदर से झांक के देखा, देखो तो सही कौन सी है ये जो अपने आप को कह रही है मैं पकड़ूंगी। कन्हैया ने कहा ठीक है, आज तेरे घर में ही चोरी होगी, पकड़ के दिखा। कन्हैया ने जितने ग्वाल बाल थे सबको कहा चलो। अब गोपी को पता था कि चोरी यहां करेंगे, तो उसने डंडा लिया, टॉर्च लिया और रस्सी लिया कि आएगा, जैसे कि चोरी करेगा और भागेगा गए तो डंडा से मारूंगी, रस्सी से बांध लूंगी, नहीं दिखाई देगा तो टॉर्च से देखूंगी। अंधेले में रखते थे पहले दही दूध मक्खन। कन्हैया जब अंदर जा रहे थे तो गोपी देख रही थी, कहा अंदर घुसे तो सही, जब घुसेगा तभी तो पकड़ूंगी, ऐसे कैसे पकड़ूंगी, बिना चोरी किए पकड़ लूंगी तो कोई चोर कहलाएगा क्या। देख रही थी छुपके से कन्हैया, उनके ग्वाल बाल सब अंदर जा रहे थे। बंदरों को बुलाया और उन्होंने क्या कहा, मट्टी से तेरी माखन खाया, सबको खिलाया। खिलाने के पश्चात कन्हैया क्या कहते हैं, जितने ग्वाल बाल थे बंदरों को सबको अदृश्य कर दिया, गायब हो गए। अब उन गोपी ने सोचा अब तो खा लिया होगा, चलो अब मैं अंदर जाती हूं। जब वो अंदर ढूंढने लगी चारों तरफ, ढूंढते ढूंढते कहीं नजर नहीं आया, टॉर्च लगा के देखा, टॉर्च लगा के देखा नजर नहीं आया। अब जब नजर नहीं आई थक गई, उसी समय उन्होंने कहा अरे ये तो कन्हैया की लीला बड़ी अजीब है, तेरी माया तू ही जान। तो डंडा फेंक दिया, रस्सी फेंक दिया और टॉर्च फेंक दिया, तो कन्हैया प्रकट हो गए। अरे तू ये कहां छुपा हुआ था। कन्हैया ने कहा अरे गोपी मैं कहीं गया थोड़ी नहीं था, मैं तो यूं था। कहा तू मिल क्यों नहीं रहा था। कहा कि मैं तुम जीवों की जो बुद्धि होती है ना, मैं इससे परे हूं, भगवान हमारी बुद्धि से परे है। हम अपने अभिमान से सोचते हैं हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, भगवान कहता है तुम्हारे अभिमान से मैं नहीं मिलने वाला। जब तुम कह देते हो कि भगवान की माया भगवान ही जाने, तो मैं मिल जाता हूं। उसी समय उसको क्या किया, गोपी ने रस्सी से बांध लिया और सब गोपियों का आओ गोपियों देखो आज मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ा। सब गोपियां खुश होकर के मुस्कुरा करके उसको पकड़ के माता यशोदा के पास ले गई। माता यशोदा आजा बाहर, तेरे लाला को पकड़ के लाई। तेरे लाला ने देख, तू कहती थी ना कि रंगे हाथ पकड़ के लाओ, आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाए। तो कन्हैया ने क्या किया, ऐसा रूप दिखाया, मां को लगा उस गोपी का बाप,
और गोपी को लगा माता यशोदा का लाला। मां यशोदा आई, आकर के देखा, अरे गोपी, अरे तेरे को शर्म नहीं आती? तो अपने बाप को पकड़ के लाई है। गोपी ने कहा, देख तो सही, ये लाला तो झूठा आई है, इसकी मां भी बहुत खराब है। बताओ ये क्या कह रही है कि अपने बाप को लेके आया? मैं अपने बाप को क्यों लेके आऊंगी? मैं तेरे लाला को लेके आएंगे। इस प्रकार से जब आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा, गोपी भी लड़े, उधर माता यशोदा लड़े। कन्हैया ने कहा, मैं यहां तो लीला करने आया था, आपस में लड़ाई झगड़े करे तो लड़ाई। उसी समय कन्हैया ने क्या लीला दिखाई, गोपी को लगा अपना बाप और माता यशोदा को लगा मेरा लाला। उसी समय गोपी ने कहा, अरे मेरा बाप, उसी समय छोड़ दिया उसको। छोड़ने के पश्चात माता यशोदा के पास आई तो यशोदा से चिपक गया। तो माता यशोदा ने कहा, लाला ये क्या था? कहा, मां ये अपने असली बाप को नहीं जानती, नकली बाप को जानती। जो संसार का मालिक, जो परम पिता परमात्मा जो असली है, उसको नहीं पहचानती। ये नकली बाप को पहचानती हैं। माता धाता पितामहा, मैं बाप का भी बाप हूं। और ये आज इन्होंने ये तो कहा, जब माता यशोदा को कहा कि अपने असली बाप को पहचानती नहीं, ये नकली बाप को पहचानती हैं। जिस दिन ये अपने असली बाप को पहचान लेंगे ना, इनका सारा दुख दूर हो जाएगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की। इस प्रकार से कन्हैया रोज कुछ ना कुछ लीलाएं करता था और जितने भी गोप गोपियों को रिझा के रखता था, उसी में लीला में ही जितनी भी गोप गोपियां आनंद लेते थे। एक समय कन्हैया ने माता यशोदा से कहा, मां मुझे दूध पिला दे। मां ने कहा, पहले मैं दूध को अपने चूल्हे में रखाऊं, फिर उसके बाद तेरे को दूध पिलाऊंगी। कन्हैया ने माना नहीं। देखो कुत्ता घूम रहा है। उसी समय कन्हैया ने लीला क्या करी, जबरदस्ती मां के गोद में बैठ गया और मां ने कहा, मुझे देख ले, वो दूध उबल रहा है। मां ने उसी समय कन्हैया को उठा करके दूध रख दिया और चली भाग करके कि दूध उबल ना जाए। उसी समय विचार किया, देखो तो सही, जिस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए कितनी इन्होंने तपस्या करी थी, आज उस परम पिता परमात्मा की कोई कदर नहीं। उसी समय कन्हैया ने क्या किया, गया अंदर जा करके जितना भी दही दूध था सब कुछ फोड़ फाड़ दिया। गुस्से में मां ने उसको पकड़ करके उलूखल में बांधने लगी। आज देवता लोग भी चकित हो रहे थे कि देखो तो सही, परम पिता परमात्मा को आज तक किसी ने बांधा नहीं। आज क्या लीला हो रही है कि माता यशोदा बांध रही हैं रस्सी से, और जैसे ही वो रस्सी से बांधती थी तो 2 उंगल छोटी रह जाती थी। माता ने अपनी टोपी खोली, चोटा बांधा, चोटा बांध करके जैसे ही बांधा फिर भी 2 उंगल छोटी रही। घर की जितनी भी रस्सियां थी सब ढूंढ ढांड करके लाए और बांधा, और बांधते ही जैसे लगाई गांठ लगाने 2 उंगल छोटी रही। गोपियां आ गई। गोपियों ने देखा, अरे आज तो कन्हैया को रस्सी से बांधा जा रहा है, आज इसकी पिटाई होगी। तो जब देखने गई तो 2 उंगल छोटी, तो जितनी भी गोपियां थी अपना चोटा खोल खोल कर देने लगी, ले बांध दे, ले बांध दे।
और जैसे वो बांधना चाहे 2 अंगुल छोटी, पूरे गोकुल के जितने भी रस्सियां घट गए 2 अंगुल। माँ ने सोचा अरे ये क्या हो गया, ये आज ये बंद नहीं रहा है। उसी समय माँ ने विचार किया, भगवान का ध्यान किया। ध्यान करने के पश्चात कहा तेरी माया तू ही जान। तो भगवान बंद गए। तो क्या था? कहते हैं जब तक तुम्हारे अंदर द्वैत भाव बना रहेगा, मेरा और तेरा, तो परम पिता परमात्मा को तुम प्राप्त नहीं करोगे। क्योंकि संसार में एक ही परमात्मा है, 2 नहीं है। चाहे राम हो चाहे श्याम हो, 2 सब एक हैं। अलग अलग रूप लेकर के आते हैं और अपना अपना कार्य करते हैं। तो द्वैत जब तक जीवन में जीवों के अंदर द्वैत बना रहेगा, तब तक परम पिता परमात्मा तुम्हारे कब्जे में नहीं आ सकते। और जहां तुम एक ही होगा, एक ही परम पिता परमात्मा है, तो भगवान बंध जाते हैं, भक्तों के प्रेम में बंध जाते हैं। अब इधर जब उलखल में बंध गए, माँ अपना काम करने लगी, तो पास में नलकूबर 2 वृक्ष खड़े थे। आज उनकी मुक्ति होनी थी। ये सब लीलाएं जितनी हो रही थी, उसी समय कन्हैया उन उलखुल को लेकर के उन पेड़ों के बीच में गया और उलखुल को फंसा करके जैसे ही ताकत लगाई, चरचरा करके धराम से गिर गए। गिरने के पश्चात उनसे 2 पुरुष उत्पन्न हुए और वो कन्हैया को प्रणाम किया। प्रणाम करते ही चले गए। तो कहते हैं 2 पुरुष कौन थे? कहते हैं कुबेर के पुत्र थे। बड़े ही उन्मत्त थे, बड़े ही घमंडी थे, बड़े ही अभिमानी थे। एक समय मंदराचल पर्वत में अप्सराओं के साथ में नग्न स्नान कर रहे थे। उसी समय देव ऋषि नारद वहां पहुंच गए। तो अप्सराओं ने तो कपड़े पहन लिए, पर ये जो नलकुबर थे अभिमानवश कि हम तो, हमारा पिता तो अमीर है, हम कुबेर के पुत्र हैं, उन्होंने कब वस्त्र नहीं पहने। उसी समय नारद जी ने उनको कहा कि तुम पेड़ों के जैसे जड़ की तरह खड़े हो, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। ये वही नलकूबर थे। तो उन्होंने प्रार्थना करी, हमारी मुक्ति कैसे होगी? द्वापर में कन्हैया आएंगे और तुम्हारा बंधन छुड़ाएंगे। अब कहते हैं कि उलखल से नलकूबर को मुक्ति दिलाई और यमला अर्जुन के रूप में नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार। फल विक्रणी एक फल बेचने वाली थी, गली गली चौराहे चौराहे में पुकारती, कोई फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल ले लो। सब जगह घूमती फिरती, कोई सुनता नहीं था। घर के अंदर इतने थे कि वहां तक आवाज नहीं पहुंच पाती थी, फिर भी कन्हैया ने उसकी बात सुन ली। आज देखो फल बेचने वाले के ऊपर परमात्मा कैसे कृपा करते हैं। कोई फल ले लो, फल। कन्हैया छोटे से नन्हे से बालक थे। उसी समय कन्हैया ने क्या किया कि पहले धन तो होता नहीं था, पैसा तो होता नहीं था, अनाज दिया करते थे। जो भी अनाज 1 किलो 2 किलो 5 किलो जो भी सामान लेना था वो अनाज से लेते थे। तो कन्हैया ने अनाज में अपनी मुट्ठी मारी और जो बेचने वाली थी उसके पीछे गए। आज देखो खटकिन फल बेचने वाली कन्हैया आए, कन्हैया को देख करके मुग्ध हो गई। कहते हैं कि आधा 1 घंटा देखती रह गई, निहारती रह गई। वो अपनी सुध बुध सब भूल गई, जितनी भी थकावट थी सब भूल गई कि मैं घूमते फिरते रही, कोई फल ले लिया,
क्योंकि आज परम पिता परमात्मा ही को लेना था। उसी समय कन्हैया की लीला शक्ति ने कहा, अरे खटकीन ये क्या कर रही है? कन्हैया को बहुत देर हो गई खड़े हुए, फल दे दे। उसी समय कन्हैया ने अंजलि ऐसे करी, उसमें खटकीन फल बेचने वाली फल को रखने लगी कि एक फल आ जाएगा। हाथ कितना है, छोटा सा, एक फल रखने लग गई, दूसरा फल रखने लग गई।